हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टैरो कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा आपके रिश्ते में, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस रीडिंग में आप जान सकते हैं, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपके सिचुएशन के साथ मैच होगी, कुछ चीज़ें मैच नहीं भी होंगी। तो जो भी आपके साथ मैच होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी वीडियो देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ये मैच ज़रूर करेगा। सभी राशि वाले भी देख सकते हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। तो अपने पार्टनर को याद कीजिए प्लीज़ और उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जी भी कनेक्ट हो सके। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जो भी व्यूवर्स इस वक्त परेशान है या जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनको प्लीज कुछ ना कुछ गाइडेंस दीजिए इस रीडिंग में। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है और ये पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, आपकी तरफ आने पर मजबूर कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव कार्ड है और जहाँ पर ये पर्सन ने सोच लिया है कि आपकी तरफ उनको आना है, आपके साथ उनको आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी खिलाफ था इस रिश्ते के, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है और ये पर्सन सिंगल है, तो भी ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और ऐसा भी मुझे लगता है ना कि इनका फैसला हो चुका है और ये अभी नहीं रुकने वाले हैं। क्योंकि घोड़े की पोज़ीशन आप देख सकते हैं, तो कहीं न कहीं इनका अगर फैसला हो गया है, मन ही मन में इस पर्सन ने अगर सोचा है तो जल्दी आपको बताएँगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म ज़रूर होगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी तरफ से अगर है कि आपने ब्लॉक किया है तो खत्म हो सकता है। उन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे रोमांस, पैशन और अट्रैक्शन सभी चीज़ें नज़र आती हैं। 12 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है कि 12 दिन में कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस राशि यहाँ पर है। साथ ही साथ ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि आप कुछ ना कुछ रेमेडी भी कर रहे हैं। हो सकता है 888 पोर्टल के द्वारा आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया था। वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी काम कर रही है, इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। और सोचने पर मजबूर तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपका प्यार सच्चा है। ये कहीं न कहीं इस पर्सन को समझने लगा है कि आपका प्यार ही सच्चा है। आप एक सच्चे दिल के इंसान हो और सच में उनसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तो कहीं न कहीं ये पर्सन दूर नहीं रहना चाहते आपसे, ऐसा मुझे ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हिंदी में। तो यहाँ पर मुझे उनकी मूवमेंट और पैशन, रोमांस, अट्रैक्शन दिखाई देता है। लेकिन क्या है ना, बहुत दिन के बाद आप लोग मिलने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यानी कि इंतज़ार भी है आपको कहीं न कहीं उनका, और उनके लिए आप परेशान हैं कि कभी-कभार हम ऐसा होता है ना कि एक इंसान से प्यार करते हैं और हम सोचते हैं ना कि उसी के साथ मेरी ज़िंदगी हो और किसी के साथ नहीं। तो न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो नई शुरुआत आप दोनों के बीच होते हुए नज़र आती है और कहीं न कहीं आपका सपना जो है इस पर्सन को पाने का, वो भी कहीं न कहीं सच होते हुए मुझे नज़र आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स 1 नंबर का कार्ड है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ पर है। यानी कि मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। ये डिवाइन कनेक्शन ज़रूर होगा कि आप चाहकर भी इस पर्सन को नहीं भुला पा रहे हैं, इस पर्सन को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस पर्सन की यादें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है, ये जो याद आप कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रहा है। तो नई शुरुआत दोनों के बीच हो रही है, चाहे गलती किसी की हो, आपकी हो, उनकी हो।
एक नई शुरुआत दोनों के बीच होते हुए मुझे नज़र आता है और कहीं न कहीं आपका इंतज़ार भी ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आपके पार्टनर अभी खुद से आपके साथ करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है। ज़रूर ये पर्सन कुछ न कुछ फ़ैसला कर चुके हैं। मेजर अरकाना से स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर का अगस्त महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, या फिर 8 दिन के अंदर, 8 हफ्ते के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। यहाँ पर मुझे आपका प्यार साफ-साफ दिखाई देता है। जन्मों-जन्मों का रिश्ता दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल है। तो ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, या इतनी आसानी से ये पर्सन आपको नहीं भुला सकते। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, भले ये पर्सन आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं। इन्होंने आपको प्रपोज़ किया है, नहीं किया है, कमिटमेंट दिया है, नहीं दिया है। ये बातें एक साइड में रखकर यही सोचिए आज की रीडिंग में कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है और वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। अगर ये नया-नया रिश्ता है और ये पर्सन ने अपनी दिल की बात नहीं रखी है आपके सामने, तो रखना चाहते हैं। अगर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिससे एक तरफ़ा प्यार आप करते हैं और आप चाहते हैं कि वो अपने दिल में क्या है आपको बात बताएँ, तो वो बताने वाले हैं। कहीं न कहीं उनमें वो कॉन्फिडेंस आया है, जहाँ पर वो अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। ऐसा भी कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि धीरे-धीरे ही सही प्यार बढ़ रहा है दोनों के बीच। ऐसा हो सकता है ना कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उस पर्सन की तरफ, लेकिन वो पर्सन कुछ नहीं बताते, नहीं दिखाते कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। तो धीरे-धीरे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है, और जहाँ पर भी काला घोड़ा है ना, वहाँ पर पॉज़िटिविटी बहुत है, और साथ ही साथ यहाँ पर पीला कलर भी देख सकते हैं। तो इस रिश्ते में बहुत ही पॉजिटिविटी है, रिश्ता जुड़ेगा आपके इस पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है कि कोई सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। हो सकता है कि पिछले रिश्ते में इसके पहला आपका किसी के साथ रिश्ता रहा है, वहाँ पर एक तो आपको धोखा मिला है, चीट किया है, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है। शादीशुदा ज़िंदगी में आप खुश नहीं थे, तो कोई जो आपके लिए बना है डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मुझे दिखाई देता है, डिवाइन न्यू बिगिनिंग। तो डिवाइन कनेक्शन जो बना है आपके लिए, या सोलमेट कनेक्शन जो आपके लिए बना है, वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे नज़र आता है। तो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, और जैसे कि नाइट ऑफ़ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ़ वांड्स की एनर्जी, यही मुझे लगता है कि दिसंबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर की एनर्जी है, या फिर 12 दिन, 12 हफ़्ते भी हो सकता है कि कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। मतलब शादी तक बात पहुँचेगी, लेकिन शादी डायरेक्ट किसी के साथ आप नहीं करते। पहले जान-पहचान होनी चाहिए, फिर उस पर्सन के साथ आप वक़्त गुज़ारते हैं, एक-दूसरे को जानते हैं, फिर एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, उसके बाद शादी होता है। तो हो सकता है ना कि 12 दिन के अंदर इस पर्सन के साथ आपकी पहचान हो, और धीरे-धीरे 12 हफ्ते के बाद आपकी शादी भी हो। यानी कि 2025 आपके लिए लकी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ पर आई है, तो आपकी आगे की ज़िंदगी खुशी भरी होगी। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब अच्छी गाड़ी होना, अच्छा बंगला होना, घर अच्छा होगा, फैमिली अच्छी होगी। आप खुश रह सकेंगे, हर एक सपना आपका पूरा होगा। ऐसा ही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। कहीं न कहीं दिसंबर महीना ना आपके लिए, देखिए आप कितने आज बहुत ही लकी हैं। आज जो भी लोग देख रहे हैं ना, 12, 12, 12 को आपको क्लेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फिर से नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी मूवमेंट मुझे दिखाई देते हैं। 3 घोड़े यहाँ पर आए हैं, और 12 नंबर की एनर्जी आई है। तो कुछ ना कुछ होने वाला है स्ट्रांगली। 12 दिन के अंदर आपको क्लेम करना है 12, 12, 12, क्योंकि ये पर्सन की थॉट प्रोसेस में, मतलब इनकी सोच में आप ही आप हो, और ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं। चाहे ये पर्सन आपको मिले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे ये पर्सन एक ही जगह पर आप दोनों काम करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, चाहे ये पर्सन को पहले से आप जानते हैं, ऑनलाइन मिले हैं, मैट्रिमोनी साइट के ऊपर मिले हैं, तो ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो ये दौड़कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। ये पर्सन ने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है जो कि आपकी फ़ेवर में है, और जैसा आप चाहते हैं वैसी चीज़ें अभी आपकी ज़िंदगी में होते हुए मुझे नज़र आती है।
पॉजिटिव साइन है, ऐसा फर्स्ट टाइम रीडिंग में आया है कि नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 12 नंबर की एनर्जी और साथ ही साथ 8 नंबर की एनर्जी, यानी कि अगस्त और दिसंबर के बीच आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव आएगा ना कि जो चीज़ें आपने नहीं सोची हैं कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होंगी, वो चीज़ें अचानक आपकी ज़िंदगी में होगी, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको बेफ़िक्र रहना है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, मेरी तकदीर में क्या लिखा है। तो जो भी आपकी तकदीर में लिखा है, ये आपके सामने यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एक अच्छा ही है। कुछ भी बुरा यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं है। लेकिन शायद आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, शायद आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं। हो सकता है कि आपकी डिवोर्स की केस चल रही है, हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपकी शादी हुई है, जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, लेकिन उस पर्सन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा है, तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर आप पीछे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ना, आप पहले आपको कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है। आप एक बार फैसला करेंगे ना कि मुझे आगे बढ़ना है किसी और के साथ, तभी ये मुमकिन हो सकता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। जब आप पीछे रहेंगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई आगे बढ़ते हुए नज़र आता है, आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आता है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह ही नहीं देना चाहते, तो ये नहीं हो सकता। तो अपनी खुशी के बारे में सोचना अभी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वक़्त रुकता नहीं किसी के लिए, ना आपके लिए, ना मेरे लिए। तो जैसा वक़्त आता है, जैसे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको डिवाइन देना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ आपके लिए जो बना है वो आता है, उसे ग्रैब कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। जाने मत दीजिए, क्योंकि जो आपके सामने जब आता है लक, वो आप लेते नहीं ना, तो वो किसी की और की तरफ जाता है। तो जो आपके लिए बना है वो आ रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन भी आपको यही कहते हैं कि आप हाथ आगे बढ़ाएँगे तब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप अगर दुआ माँगेंगे तो आपको मिलेगा। आप मैनिफेस्ट करेंगे एक लाइफ पार्टनर तो आपको मिलेगा। तो जब तक आप नहीं माँगते ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कहीं न कहीं आपके थॉट्स या आपके विचार ना आपको पीछे रोक रहे हैं, या फिर आप विचार करते हैं ना कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरा एक्स क्या कहेगा, मेरा जो जिस पर्सन के साथ डिवोर्स हुआ है वो क्या कहेंगे, अगर आपके बच्चे भी हैं तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे। ये सब सोचकर आप पीछे रुके हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब लोगों के बारे में सोचना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आप अपने लाइफ़ के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं आप, ऐसा मुझे लगता है ना कि आपका दिल एक कहता है कि आपको खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन क्या है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। उनके बारे में सोचकर आप पीछे हट जाते हैं, कुछ भी फ़ैसला लेने से, ऐसा मुझे लगता है। आपका अकेलापन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं। आपको, जैसे आपकी फैमिली खुश रखना चाहती है, लेकिन आपकी खुशी किसी पार्टनर में अटकी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई है। तो मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। और सितंबर महीने में कुछ ना कुछ आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो अभी तक अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है ना, तो आप एक्सप्रेस करने वाले हैं सितंबर के महीने में, या फिर आपका अकेलापन दूर होगा। सितंबर के महीने में कोई साथीदार आपको मिलेगा, कोई एक कनेक्शन बनेगा किसी के साथ, कोई आपको अप्रोच करेगा। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि अगर कोई आपको प्रपोज़ करता है, तो उसे मना मत कीजिए। हो सकता है वही आपको खुश रखे, उसके साथ ही आपका रिश्ता होने वाला है। तो कहीं न कहीं आप अपने पास से अटके हुए हैं, और नया रिश्ता जो आपको प्रपोज़ करेगा या हाथ बढ़ा रहा है आपके आगे, उसे आप ठुकरा देंगे, तो वैसा नहीं करना है। फिर आप ज़िंदगी भर अकेले ही रहेंगे, अकेले ही पड़ जाएँगे, और अकेले ज़िंदगी में रहना एक बहुत ही बुरा, जैसे कि सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेलापन ना दूर, 1 दिन अकेले रह सकते हैं, 2 दिन, लेकिन सालों-साल अकेले नहीं रह सकते।
तो अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा अपना कोई होना चाहिए मेरे साथ, एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, तो अभी वो वक़्त है जहाँ पर आपको ज़रूर फ़ैसला करना चाहिए। इस डेक से भी हम चेकआउट करेंगे आपके लिए क्या एनर्जी आती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो सभी पॉज़िटिव कार्ड्स हैं, सिर्फ़ एक जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स उसे हम क्लैरिफ़ाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ बताएँ कि 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्या कहना चाहती है? 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? क्या बताना चाहती है? 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब यही है ना कि आप अटके हुए हैं किसी चीज़ में, हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी-अभी निकले हैं। बुरी हालत हुई थी, किसी ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था और अभी तक आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही कहते हैं ना कि आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना हो जिसको आप अपने दिल में जगह दें और वो आपको बहुत प्यार करे, मोहब्बत करे और उसके साथ आप खुश रहना चाहते हैं। ऐसा ही डिवाइन कनेक्शन आप ज़रूर चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है ना कि आपके जैसे कि आपको कोई दिल में अपनी जगह दे या दिल के करीब आपको रखे, बहुत प्यार करे। जो प्यार का आपने इंतज़ार किया है, वो कहीं न ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आता है और 4 महीने के अंदर ख़त्म होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि आपका पास्ट बहुत बुरा रहा है, जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिली, सुख नहीं मिला और आप चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसा कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए और उसके साथ आपका रिश्ता बने और आपको वो खुशियाँ मिले, जो आपको अभी तक नहीं मिली है। फिर से पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। एम्प्रेस, तो ज़रूर एक अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप हो सकता है ना कि एक शादी टूटी है, तो आप कहीं न कहीं टूटे हुए हैं और आपको लगता है कि मेरी तकदीर ख़राब है, तो ऐसा नहीं सोचना है। दूसरी शादी करना बहुत बड़ा पाप नहीं होता है। कोई पाप नहीं है, आप अपनी खुशी ढूँढ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान है, जिसके लिए आपके लिए दिल में फीलिंग्स हैं और आपको खुश रख सकता है, उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी, तो हो जाइए, आगे बढ़िए ज़रूर। क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका फैसला है। तो यहीं पर आप खुशी ढूँढते हुए मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ आप किसी को अपनाना चाहते हैं, कोई आपको अपनाना चाहते हैं और एक आगे मुझे आपकी मैरिज होती हुई या किसी रिश्ते में आपको कमिटमेंट मिलते हुए मुझे इस कार्ड में नज़र आता है। 3 नंबर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, पॉज़िटिविटी है, अबंडेंस है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा जॉब आपको मिलने वाला है। या अगर बिज़नेस में लॉस जा रहा है, तो ये कार्ड कहता है कि बिज़नेस में आगे जाकर 3 महीने के अंदर प्रॉफ़िट आपको होने वाला है। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हैं, तो 3 महीने में एक अच्छा वक़्त आपके ज़िंदगी में रहेगा, जहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि एलर्जी है या फिर फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, तो ख़त्म होने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली लगता है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, तो फ़ेमिनाइन एनर्जी है। अगर आप एक फीमेल हैं और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर फीमेल पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कहीं न कहीं दूर होते हुए मुझे नज़र आते हैं। 3 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है, जहाँ पर एक अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ़ पार्टनर, अच्छी हेल्थ, सभी चीज़ें अच्छी होते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो क्लेम करना है आपको 3 नंबर की एनर्जी को, क्योंकि वो बुरी की एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई ज़रूर आपको चाहता है और सोच रहा है आपको अप्रोच करने के बारे में, या अगर ऑलरेडी आपका रिश्ता किसी से बना है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो पर्सन सोच रही है या सोच रहा है वापस आपकी ज़िंदगी में आने के लिए और आपको कमिटमेंट देने के लिए। इस बार ये पर्सन ने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आने का सोचा है और कहीं न कहीं आपका सपना सच होते हुए भी मुझे नज़र आता है। 14 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर की एनर्जी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके फीलिंग्स को ना समझे हो और आपसे दूर चले गए हो। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और कहीं न कहीं आपसे अटैचमेंट हो गई, लेकिन आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर इस पर्सन को आपसे दूर किया है।
हो सकता है ये पर्सन ने आपको जैसे कि तकलीफ दी है और आपसे दूर किया है क्योंकि वो मैरिड थे। तो ऐसे में प्यार खत्म नहीं हुआ, एक दूसरे से सिर्फ दूर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि प्यार खत्म नहीं हुआ। इमोशंस यहाँ पर मुझे दिखाई देती है और कहीं न कहीं कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, फीलिंग्स इनकी है। आपके बिना अकेलापन मुझे दिखाई देता है, आपके पार्टनर का आपके बारे में सोच-विचार कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएँ, उसके बारे में सोच-विचार कर रहे हैं। तो जहाँ पर वो अकेले हैं, वहाँ पर आप भी अकेले मुझे दिखाई देते हैं। यानी कि दूर हुए हैं एक-दूसरे से, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो दोनों भी अकेले हैं, दोनों भी एक-दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, ना ही कम हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि यहाँ पर आई है। मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, जहाँ पर ये पर्सन ने सरेंडर कर दिया है आपके प्यार के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-4 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं। तो ये कार्ड यही कहता है ना कि इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको एक्सेप्ट करें, कमिटमेंट दें या फिर आपको अपना कर क्या वो आपको खुश रख सकेंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। तो ये पर्सन अभी चिंतित है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंग्ज़ायटी में है। तो कहीं न कहीं लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, लेकिन इनको नींद नहीं आती है, आपके विचार आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस है क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच-विचार करके कुछ फैसला लेना चाहते हैं जहाँ पर आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। किस टाइप का रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं, उसके बारे में आपसे बात ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राहु की एनर्जी है 4 नंबर की, हो सकता है कि ये पर्सन ने जल्दबाज़ी में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा और आपसे दूर चले गए, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद इनको आपके प्यार का एहसास हो चुका है और वो वापस ही करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे फ़िलहाल तो नज़र आता है। हेरोफेंट का कार्ड है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन अपने दिल की बात सुनेंगे, इनका विल पावर स्ट्रॉन्ग है। यानी कि एक बार अगर ये पर्सन कुछ सोचते हैं, तो वही करेंगे ऐसा मुझे लगता है। किसी और की बात नहीं सुनेंगे, किसी और की बातों में नहीं आएँगे। ये अपने दिल की बात सुनते हैं और दिमाग से डिसीज़न लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। अभी इसके पहले ये पर्सन ने अगर भूल की थी, गलती की थी आपके प्यार को समझने के लिए, तो इमोशनल बैलेंस की वजह से ये पर्सन स्ट्रांगली चाहते हैं आपके साथ फिर से रिश्ता जुड़े, ऐसा ही यहाँ पर मुझे नज़र आता है। इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि आपका साथ क्यों छोड़ा या फिर आपके बिना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, ऐसा मुझे लगता है। टेंशन, डिप्रेशन फिर से मुझे नज़र आता है क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स तो आया था, 5 ऑफ सोर्ड्स भी आए हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर और इनका दिल नहीं मानता ना कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर आगे जाएँ, क्योंकि इनको पता है कि ये खुश नहीं रहेंगे। किसी को दुखी करके आप खुश नहीं रहते, ये देर से इस पर्सन के समझ में आया है और कहीं न कहीं इनको ना जैसे कि हेडेक है, ओवरथिंकिंग इश्यूज़ हैं, रात को नींद ना आना, ऐसे सब इश्यूज़ हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो ये टेंशन तभी खत्म हो सकता है जब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। जजमेंट का कार्ड बहुत ही पॉज़िटिव है। और जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि इस वक़्त ये पर्सन आपकी फ़ेवर में डिसीज़न लेने वाले हैं, आपको अपनाने वाले हैं और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा क्योंकि जजमेंट आपका सपना सच होते हुए नज़र आता है और सही वक़्त पर सही फ़ैसला लेने वाले हैं ये पर्सन। 20 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। 20 दिनों के अंदर ए पर्सन का कॉल मैसेज आपको आना चाहिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ऐसा ही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपके साथ न्याय होगा, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं क्योंकि आपसे दूर रहकर वो खुश नहीं है, टेंशन में है। तो टेंशन अगर वो दूर करना चाहते हैं तो आपके साथ रिश्ता उनको जोड़ना ही होगा। कहीं न कहीं इनका दिल इनको कहता है कि आपसे मोहब्बत है, लेकिन ये उनको लगता है ना कि ये रिश्ता आगे सक्सेसफुल नहीं होगा, इस रिश्ते के खिलाफ कोई है या आप पहले आपका पास्ट बुरा रहा है, तो कैसे वो सँभालेंगे या फिर दोनों में से एक कोई ईगो एटीट्यूड वाला भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये सोच समझ कर क्या होता है ना, रिश्ते में आपको एडजस्ट भी करना होता है
क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही आपको पार्टनर नहीं मिलेंगे। पार्टनर का स्वभाव अलग हो सकता है, उनकी पसंद अलग हो सकती है। तो एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ना उसे ही हम मैरिज कहते हैं या फिर शादी कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी शादी होते हुए मुझे नज़र आता है। जजमेंट यानी कि न्यू बिगिनिंग, नयापन यहाँ पर आपके रिश्ते में आते हुए मुझे नज़र आता है और सभी टेंशन्स आपकी दूर भी होंगी, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जो लकी नंबर्स आज आपके लिए आए हैं और आपको क्लेम करना चाहिए उसमें है 12, 12, 12, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं 12, 12, 12 नंबर के। 8 नंबर आपके लिए लकी है, 1 नंबर आपके लिए लकी है, 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा लकी है, 14 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पर लकी है, 5 और 20 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, उसी के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।